अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए मेरे भाई, ये हमारे भाई हैं कारी साहब। इनका आपका पूरा नाम क्या है? सैफुल्ला। सैफुल्ला नाम है। ये देखिए, अगर आप सऊदी में आएंगे तो यहाँ सऊदी में आने से आप क्या क्या फ़ायदा आपको होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सऊदी में अगर आप आएंगे तो सबसे पहला फ़ायदा, आपके सर का जो बाल है ना वो उड़ जाएगा अगर आप सऊदी में आते हैं। ये फ़ायदा हो गया। और दूसरा ये जो देखिए, ये पजामा है, अब पजामे के ऊपर ये देखिए टी शर्ट पहने हुए हैं। क्या सैफुल्ला भाई? हाँ, ये बात इस तरह ना आलम भाई, जी जी। इधर का जो पानी जो है ना उसमें हाँ। नमकीन टाइप का है। हाँ, तो जो तो हमारे 9 महीने पहले मैं आया था। अच्छा अच्छा। मेरा बाल सही था। अभी मैं सऊदीया में आके मैंने ये नुकसान किए, तो फायदा नहीं किया अच्छा, ये नुकसान है। है। बिल्कुल मेरे सरासर भाइयों, नुकसान है। नौजवानों, जो लोग सऊदी आना चाहते हैं ना, तो ये देख लीजिए, सऊदी में आएंगे तो सबसे बड़ा फायदा यही मिलेगा कि जितना जो ऐसे जुल्फी झाड़ झाड़ घूमते हो ना हाँ। बाइक लेके, सारी जुल्फी तुम्हारी उखड़ जाएगी। बिल्कुल, ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। सच्ची बात है। ये देखिए, हमारे हैदर भाई हैं, बेचारे सपाट होके आए, तो मेरा तो सेहत ही नहीं बन रही है, इनकी तोनी निकल गई है। बेचारे एक्सरसाइज करते हैं, चावल कम कर दिए हैं खाना, और जो है कि काफ़ी परेशान है। तो हमारे सब्सक्राइबर को बताइए, आप यहाँ पे सऊदी अरब में हैं, तो क्या ये आज़ाद में आने में फ़ायदा है कि किसी कंपनी में आने में फ़ायदा है? यार, अभी तक जो हमने वक्त गुजारा है ना, हाँ हाँ। हमें तो यही लग रहा है कि आज़ाद में सही है। आज़ाद में आने में फ़ायदा है। आज़ाद में फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर बन जाता है। कंपनी में फ्यूचर नहीं बनेगा। कंपनी में फ्यूचर अगर बनाने है तुमने 8 साल 9 साल गुजारने। आज़ाद में 1 साल 2 साल तुम तकलीफ से गुजारोगे, 30वां साल 4वां साल आपका इंशाल्लाह आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा, बेहतर हो जाएगा। तो ये बताइए, आज़ाद वीज़े का प्रोसेस क्या है? जिस तरीके से आप वीज़ा पाए हैं वो प्रोसेस बताइए कि अगर कोई आना चाहता है आज़ाद में तो वो कैसे वीज़ा पाएगा? इसके लिए तो सबसे पहले पासपोर्ट और ये बनाना पड़ता है, कार्ड बनाना पड़ता है, आपका हाँ। उम्र सही हो वो बनाना पड़ता है ना। हाँ बाद में इस तरह ना कि आपने एजेंट के थ्रू वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा लेगा, वीज़ा के बाद ई नंबर निकलेगा, ई नंबर पे फिंगरप्रिंट्स होगा। हाँ। उसके बाद आपको वीज़ा लग जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल पहले होता है, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होता है, टिकट लेना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि आप जो है ये बराबर काम मिलता है आज़ाद में अगर आए अल्हम्दुलिल्लाह, आदमी? अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ के ना काम बहुत सही सलामत तो सही मिलते हैं हमें जी। सैफुल्ला भाई का कहने का मतलब ये है कि आप नेक नियति से आएँ और नमाज की पाबंदी करें। इंशाल्लाह रिज़्क अल्लाह देने वाला बेहतर है। अल्लाह तो हमेशा ये कहता है कि रिज़्क मैं दूंगा, सिर्फ तुम हाथ पैर चलाओ, यानी रिज़्क तलाश करो, रिज़्क तो मैं दूंगा। ये देखिए, आज़ाद में आए हैं सैफुल्ला भाई और कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद में काफ़ी फ़ायदा है। कंपनी में क्या है कि आपकी सैलरी जो है वही सैलरी रहेगी। अगर 1500 रियाल है, 1800 रियाल है, 2000 रियाल है, तो वही सैलरी रहेगी। आज़ाद में क्या है कि आपको कहीं 150 मिलेगी, है ना, कहीं 150 मिलेगी। कारीगर हो रहेंगे तो आपको 200 मिलेगी, 250 मिलेगी, ऐसा है ना। तो किसी महीने में ओवर टाइम लग गया तो ज़्यादा बच जाएगा। तो इसी हिसाब से, और कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि काम ही नहीं रहता है। हाँ, तो ये भी नुकसान भी तो बताइए। आलम भाई, इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान जो है ना, मुझे तो ये लग रहा है, मुझे 9 महीनों में ये लग रहा है कि मुझे फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। नहीं। नुकसान इस तरह होता है कि आपके 2 महीने भर जाए तो सही है। उसमें अगर आपके 2 महीने सही भर जाए और 1 महीना आप रूम पे भी बैठ जाए ना तो मुश्किल नहीं है। आज़ाद में नुकसान ये है कि बस सिर्फ काम नहीं मिलता है, काम थोड़ा मुश्किल से मिलता है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा कोशिश करना पड़ता है। आज़ाद में काम ये हमको बता दीजिए कि जैसे आज़ाद में क्या क्या, रूम का भी भाड़ा अपना है, हाँ, बिल्कुल। अकामा भी अपना है, बिल्कुल। और जो है हर महीने आप कफील को भी देते हैं। बिल्कुल, 500-400 रियाल कफील को हर भी देना महीने पड़ता है। 500 या 400 रियाल ये कफील को देते हैं। अकामा इनका है, रूम इनका है, खाना इनका है। आज़ाद में जब आइएगा दोस्तों तो इसका ख्याल करिएगा, ये सब आपका रहेगा। आप एजेंट के थ्रू या आपका कोई रिश्तेदार है अगर आज़ाद वीज़ा भेज दे रहा है तो इस प्रोसेस से आइए ताकि आप आए। और दूसरी ये बात बता दीजिए कि लोग ना वहाँ इंडिया में या और कहीं किसी भी देश के रहते हैं, वो दिन भर घूमते रहते हैं, वो खाली उनके ख्याल मन में यही ख्याल रहता है कि चलेंगे सऊदी और बोरा लेंगे, पैसा भर के लेके चले आएंगे। उनको ये बताइए कि आप काम सीख करके आइए। अगर काम सीख के आएंगे तो आपको अच्छी सैलरी और अच्छी दिहाड़ी मिलेगी। नहीं तो झड़ुए चलाते रहेंगे, बाथरूमों में धुलते रहेंगे, बिल्कुल, तो बेशक। पोछवे लगाते रहेंगे। बेशक। ये सारी चीजें बता दीजिए उनको। हाँ, इस तरह के आप अगर सऊदी आने चाहते हो हाँ, तो तो इससे पहले कोई ना कोई काम सीख लो। 5 महीने
लगाओ, 6 महीने में लगाओ। जो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कोई भी भाई हो सऊदी आना चाहते हो तो इससे पहले 5-6 महीने जो है ना, या किसी वर्कशॉप में बैठ जाओ, रंग का काम सीख लो, डेंटिंग, पेंटिंग पेंट या का, घर का काम, इलेक्ट्रीशियन का। कंस्ट्रक्शन का कोई काम सीख लो तो इसमें आपका फायदा है। आलम भाई जो भी बात कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सऊदी में आके फंसे ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कसम खुदा की जो 1000 रियाल में, यानी इंडिया का जो है मैक्सिमम 15,000 बचाते हैं, वो आके यहाँ पे रो रहे हैं। तो ऐसे आने में क्या फ़ायदा। अगर आप सऊदी आइए तो कोई काम सीख के आइए, हुनर सीख के आइए। यहाँ आने का मकसद है, इतना दूर आप आएंगे तो पैसा कमाइए ना। जो बाहर देश से आ रहे हैं यहाँ पे, उनको तो काम सीख के आना चाहिए, यहाँ आके पैसा कमाना चाहिए ना। सही बात है। ऐसा अगर करना है तो आप अपने देश में जाके कमाइए, अपने शहर में कमाइए, अपने परिवार में रह के कमाइए, अगर यही काम करना है तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो सही बात। सैफुल्लाह भाई बताइए, और कुछ बताइए हमारे सब्सक्राइबर को। बाल के बारे में बताइए, बाल और ये चप्पल के बारे में बताइए, जूता के बारे में बताइए, यहाँ रहने सहने के बारे में बताइए। बालों की वजह से हम बहुत परेशान हैं इधर, लेकिन अभी शादी हो गई है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो अब बच्चे शादी भी हो हैं। गई तो क्या परेशान है। साली कितनी है। नहीं वो आलम भाई से जो है ना, बाल जब इंसान का नहीं होना तो अभी मेरा एज है 30 साल का। हाँ। जब मैं किसी को बताता हूँ कि मेरा 30 साल का उम्र है तो वो बोलते हैं तुम झूठ क्यों बोलते ओह, हो। ये सब इस अच्छा, बालों का कमाल है। ये नुकसान होता ये है, बालों का सऊदी में ये कमाल है। नुकसान होता अगर है मेरे दोस्तों। बाल सही होते ना, हाँ। और मैं किसी को झूठ भी बोलता कि मेरे 25 साल उम्र है, वो मान हाँ, जाते। ये बात लेकिन अभी सही ये है, मैं ये बात गंजा जो हो सही गए है। हूँ ना, ये अभी बात मैं सही। किसी को 30, आज मेरे साथ मेरे कंपनी में मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बताया कि मेरा 30 साल उम्र है। वो बताते यार झूठ क्यों बोलते, तुम ये देखो तुम्हारा बाल नहीं है, तुम्हारा दाढ़ी इस तरह। तो बालों की वजह से ना आपका उम्र भी फिर ज्यादा लगने लगता है। मुश्किल होता है दोस्तों, ऐसी मुश्किलात आती रहती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिए, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों, कि ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।